Hello everyone, welcome to NTN Economics students. In today's video, we will discuss some important questions of Indian economy for the upcoming exam of UGC NET as well as SET. So आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और उससे पहले अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें अब से मैं जो है वो डेली बेसिस पे आपको कुछ MCQs दिया करूँगी, जिसके आंसर्स हम लोग लास्ट पे डिस्कस किया करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक, जिन स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लोन अवेलेबल अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से कौन से टाइप का जो लोन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर अवेलेबल नहीं करवाया जाता। हमारे ऑप्शंस हैं पुरुष, किशोर, शिशु या फिर तरुण। यहाँ पे जो पुरुष नाम का लोन है ये अवेलेबल नहीं करवाया जाता प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर। ऐसा कोई भी टाइप का लोन जो है वो नहीं है। इसमें जो शिशु लोन है इसमें आप लोग 50,000 रुपीज़ तक जो है वो लोन ले सकते हो। शिशु लोन के अंडर आप लोग 50,000 रुपीज़ तक का जो लोन है वो ले सकते हो। उसके बाद आता है शिशु, उसके बाद आता है किशोर। किशोर में आप लोग 50,000 से लेके 5 लाख तक रुपीज़ का जो लोन है आप लोग ले सकते हो। और सबसे लास्ट पे आता है तरुण। तरुण के अंडर आप लोग 5 लाख से लेके 10 लाख तक का जो लोन है आपको मिल सकता है। सबसे पहले शिशु, जिसमें कि आपको 50,000 रुपीज़ तक का लोन मिलेगा। उसके बाद आता है किशोर, जिसमें आप लोग 50,000 रुपीज़ से लेके 5 लाख तक का जो लोन है वो ले सकते हो। और सबसे लास्ट पे आता है तरुण, जिसके अंडर आप लोगों को 5 लाख टू 10 लाख का जो लोन है वो अवेलेबल करवाया जाता है। इसमें पुरुष नाम का कोई भी लोन जो है वो अवेलेबल नहीं करवाया जाता। हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, द यूनियन बजट ऑफ 2021-22 इज बेस्ड ऑन 6 पिलर। हमारा जो इस बार का यूनियन बजट है ये 6 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 6 पिलर्स। इनमें से कौन सा जो है वो 6 पिलर्स के अंडर नहीं आता। हमारे ऑप्शंस हैं हेल्थ एंड वेलबींग, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, MSME सेक्टर एंड री इनविगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। यहाँ पर हमारा जो MSME सेक्टर है ये उन 6 पिलर्स में शामिल नहीं है। हेल्थ एंड वेलबींग आता है, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है, और री इनविगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल भी जो है वो 6 पिलर्स में आता है। यूनियन बजट के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इस बार की यूनियन बजट की, जिसको कि आप लोग देख सकते हो और देख सकते हो कि इन तीनों के अलावा और कौन कौन से जो पिलर्स हैं जिनके ऊपर हमारा इस बार का जो बजट है वो बेस्ड है। Now next question, which scheme is proposed to be launched for textile sector under Union Budget 2021-22? टेक्सटाइल सेक्टर के लिए इस बार वाले बजट में कौन सी स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। ऑप्शन है संपदा स्कीम, कपड़ा स्कीम, मित्रा स्कीम या फिर साथी स्कीम। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए यहाँ पे लॉन्च की गई है मित्रा स्कीम। मित्रा स्कीम के अंडर 7 पार्क जो है वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे 3 सालों में। यहाँ पे जो मित्रा स्कीम है ये लॉन्च की गई है किसके लिए, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए इस बार वाले यूनियन बजट में। हियर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान्स लेड एम्फेसिस ऑन द आइडिया ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। कौन से प्लान में इंक्लूसिव ग्रोथ का जो आइडिया था उसके ऊपर जो था वो एम्फेसाइज किया गया इस बार। हमारे ऑप्शंस हैं ए इज 12th 5-year प्लान, 9th 5-year प्लान, 10th या फिर 11th। अब ये क्वेश्चन आता है इंक्लूसिव ग्रोथ होती क्या है। इंक्लूसिव ग्रोथ इज दैट इकोनॉमिक ग्रोथ विच जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। वो वाली ग्रोथ जिसमें कि सभी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो जनरेट की जाएंगी और जो हेल्प करेगी पॉवर्टी को रिड्यूस करने में। इंक्लूसिव ग्रोथ का जो आइडिया था वो अडॉप्ट किया गया था इन 11th 5-year प्लान, जिसका कि टेन्योर था 2007 से लेके 2012 तक। जो इंक्लूसिव ग्रोथ का आइडिया था उसके ऊपर एम्फेसिस किया गया था इन 11th 5-year प्लान। हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
ना नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना वॉज लॉन्च्ड ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान। जो जवाहर रोजगार योजना थी वो कौन से प्लान के अंडर जो थी वो लॉन्च की गई थी। ऑप्शंस 8 5 ईयर प्लान, 7th, 5th या फिर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सो जो जवाहर योजना थी ये जो थी की गई थी शुरुआत इसकी लॉन्च की गई थी इन 7th 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान में जो जवाहर रोजगार योजना थी ये लॉन्च की गई थी on 1st of April 1989। सो 1st अप्रैल 1989 में इसको जो था वो लॉन्च किया गया था 7th 5 ईयर प्लान में बाय मर्जिंग नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। सो इन दोनों स्कीम्स को मर्ज करके ये वाली जो जवाहर रोजगार योजना थी ये लॉन्च की गई थी इन 7th 5 ईयर प्लान। सो इसमें दो स्कीम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की जो स्कीम थी उनको मर्ज करके ये जो स्कीम थी ये लॉन्च की गई थी इन 7th 5 ईयर प्लान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम नीड्स एंड डायरेक्टेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स वर द इनोवेशन ऑफ विच 5 ईयर प्लान। सो मिनिमम नीड और डायरेक्टेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स जो थी वो कौन से 5 ईयर प्लान की इनोवेशन थी। सो हमारे ऑप्शंस हैं 4th 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान, इसके बाद 6th 5 ईयर प्लान और लास्ट वन इज 7th 5 ईयर प्लान। सो ये वाली जो स्कीम थी मिनिमम नीड्स और डायरेक्टेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम ये आई थी इन 5th 5 ईयर प्लान। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 5 ईयर प्लान इज रिलेटेड टू गेट-गिल फॉर्मूला। सो कौन सा जो प्लान था रिलेटेड था गेट-गिल फॉर्मूला के साथ। ऑप्शंस हैं 1st, 2nd, 4th एंड 8th। सो यहाँ पे जो 4th 5 ईयर प्लान था ये रिलेटेड था टू गेट-गिल फॉर्मूला। सो यहाँ पे इट वॉज नेम्ड आफ्टर D.R. गेट-गिल जो कि थे डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। सो प्लानिंग कमीशन के जो उस टाइम के डिप्टी चेयरमैन थे D.R. गेट-गिल, उनके नाम के ऊपर ये जो था इस फॉर्मूला का नाम रखा गया था। सो 4th 5 ईयर प्लान इज रिलेटेड टू गेट-गिल फॉर्मूला। 4th 5 ईयर जो प्लान था वो रिलेटेड था गेट-गिल फॉर्मूला के साथ। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी इन विच 5 ईयर प्लान। कौन से प्लान में जो इंडिया थी उसने ऑप्ट किया था मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए। सो ऑप्शंस हैं 1st 5 ईयर प्लान, 2nd 5 ईयर प्लान, उसके बाद 3rd 5 ईयर प्लान और 4th 5 ईयर प्लान। सो इंडिया ने जो था वो मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए ऑप्ट किया था इन 2nd 5 ईयर प्लान। 2nd 5 ईयर प्लान में इंडिया ने जो था वो मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए ऑप्ट किया था। सो मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स जहाँ पे ना तो सोशलिस्ट और ना ही कैपिटलिस्ट जो है वो कम्प्लीटली होती है। मीन्स मिक्स्ड मूव वाली जो कि ना तो कम्प्लीटली सोशलिस्ट होगी और ना ही कम्प्लीटली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी। सो दिस मेक श्योर दैट द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वर्क साइड बाय साइड। सो इंडिया ने ऑप्ट किया था मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए 2nd 5 ईयर प्लान में। सो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं। अगली आने वाली वीडियो में हम लोग और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।